दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से 171 एपिसोड स्वस्ति प्रोग्रामा में। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट दर्शनी मनीषा बुद्धू एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज के एपिसोड में हम शुरुआत करेंगे, जानेंगे और आसार महीना क्या होता है, क्यों होता है और कुछ ऐसे भी feestdagen होते हैं. En natuurlijk uw vragen die u heeft opgestuurd, die gaan we dan ook wel behandelen. Laten we natuurlijk niet vergeten om de पंडित जी eerst verwelkomen. नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी। कैसे हैं आप पंडित जी? हम तो ठीक है, आप सुनाइए। पंडित जी हम तो बहुत अच्छे हो गए हैं, थोड़ा बीमार थी लेकिन थोड़ा अच्छा हो गई हूँ। U had de vorige keer gezegd hoe belangrijk de voeding is, dus ik heb daarop ook gehoor gegeven en ik voel me wat beter. दिखे तो जी, het heeft sowieso een belangrijk effect. Maar पंडित जी, ik ben ook te weten gekomen dat we Asar Mahina dan naderen. Wat houdt die Asar Mahina in? आषाढ़ महीना नादर ना हुए, इस समय आषाढ़ महीना है। ओह, हो गया आषाढ़ है हो गई है। अच्छा। और आषाढ़ महीना में जो है ये महीना गुरु जी के लिए है। अच्छा, तो आपके लिए है पंडित जी? अरे हमारे कहाँ, सबको अपने अपने गुरु होते हैं। जी, तो विशेष करके इस महीने में आषाढ़ महीना जो है अपने गुरु पर आश्रित होने के लिए, अच्छा। गुरु के ऊपर अफांकलक है। अब अफांकलक तनी भारी शब्द हो जाता है, लेकिन उनके आशा पे, उनके विश्वास पर और जीवन में ज्ञान पाने का जो है साधन होता है। तो ये आषाढ़ महीना होता है। और आषाढ़ महीना में सबसे अहम बात ये होता है कि भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास मुनि का जो है अवतार दिवस हम लोग मनाएंगे। और ये अवतार दिवस जो है 21 तारीख जो है जुलाई को होता है, 21 जुलाई। तो इस दिन हम लोग जो है अपने गुरु का, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों के, अपने पुरोहित का, उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनके पास जाते हैं दान दक्षिणा लेकर के और कुछ सीखते हैं। अच्छा। इस दिन सीखना चाहिए। ये पूरा महीना जो है होता है आषाढ़ महीना, अपने एक अच्छे गुरु को ढूंढ करके अपने गुरु को जो है उनके पास जाइए और उनसे गुरु मंत्र प्राप्त करके गुरु मंत्र का जो है विधान को जाने और गुरु पूर्णिमा पे अपने गुरु की पूजा करके, गुरु का आदर करके और विद्या को आरंभ करें। ये आषाढ़ महीना का जो है महत्व होता है। अच्छा, पंडित जी, zijn er ook bepaalde dingen dat ik dan zou moeten doen? Een mantra of een andere puja, speciale puja voor de guruji dan moeten doen? इस महीने में जो है आषाढ़ महीना जो होता है ये गुरु और शिष्य परंपरा के जो है अनुरूप होता है। अनुरूप फॉर्म लेखिंग, और इसका जो है फॉर्म गेविंग जो होता है ये शिव से है, भगवान शिव से। भगवान शिव जो है जाकर के आदि गुरु हैं, उसने जो है जाकर के ये गुरु और शिष्य परंपरा को जो है प्रारंभ की हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को उन्होंने जो है शिष्य के रूप में प्राप्त की हैं, उनको जो है जाकर के ज्ञान दी हैं और उनको ज्ञान देने के बाद संसार में शिष्य और गुरु परंपरा आरंभ हुआ है। जितना भी ज्ञान हमें अपने जीवन में प्राप्त करना है वो गुरु से ही प्राप्त होता है। इसलिए इस महीने में जो गुरु आपका है, अपने गुरु का आदर करें, सम्मान करें। सबसे पहला गुरु माँ है, दूसरा गुरु पिता है, तीसरा गुरु जो है पति हैं, चौथा गुरु जो है हमारे इस संसार में जितने भी अध्यापक हुए हैं, और पांचवा गुरु जो होते हैं तो वेद की जो है शैली से वेद मंत्रों को हमको बताने वाला या गुरु मंत्र को बताने वाला, वे हमारे दीक्षा गुरु होता है जिसने हमको गुरु मंत्र दिया। तो ये 5 प्रकार के गुरु हमारे आपके जीवन में हैं। ये पांचों गुरु व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा महत्व रखता है। और गुरु जिसके पास है वो अपने गुरु का आदर करे। बिना गुरु जो कोई भी कुछ प्राप्त करेगा उसको राक्षसी ज्ञान कहते हैं। ये हमारे पतन की ओर ले जाएगा, ये हमें मुक्ति की ओर नहीं ले जाएगा। बिना गुरु के जो कुछ भी आप सीखेंगे ना, इसको राक्षसी विद्या कहते हैं। और राक्षसी विद्या केवल अपने लिए होता है, उस समय हम किसी और के ऊपर उपकार नहीं कर सकते। इस ज्ञान के आधार से, उस ज्ञान से हम किसी को उभार नहीं सकते हैं, क्योंकि जो स्वयं डूबा हुआ है वो दूसरों को कैसे उभारेगा? नहीं पाएगा। इसलिए लकड़ी जो है, जो स्वयं तरते हैं वो औरों को तार सकता है, लेकिन जो लकड़ी डूब जाता है वो औरों को नहीं तार सकता है। इसलिए कष्टमय जीवन गुरु ऐसा ही होता है कि हमें अपने जीवन में वो ज्ञान को दे करके कि हम औरों को पढ़ा सके, औरों को शिक्षित कर सके, औरों को जो है इसका जो है अनुकूल अनुपादन करा सके, वे गुरु हमको जो है जा करके आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हमारे पास गुरु हैं, हमने किसी को गुरु माना है और उसके बाद हमने सोचा भाई ये गुरु योग्य नहीं है, इसको मैं गुरु नहीं मानूंगा, तो उस गुरु के द्वारा पाई हुई प्रत्येक विद्या निष्फल हो जाता है, तुरंत वो निष्फल हो जाता है। आपने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी सीखा है, वो शक्तिहीन हो जाता है। और जब शक्तिहीन हो जाता है मंत्र,
तो व्यक्ति के अंदर में कुछ नहीं रहता। वो मंत्र भले याद रहेगा लेकिन उस मंत्र में कोई शक्ति नहीं रह जाता है, और उसमें के अंदर में शक्ति लाने के लिए यही गुरु होता है। और गुरु से प्राप्त हुई प्रत्येक ज्ञान और साधन व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति लाता है, अन्यथा वह व्यक्ति अपने जीवन में भटकता रह जाएगा, सुख को ढूंढते रह जाएगा लेकिन सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा, वो इधर उधर भटकता रहेगा। और जब हमारे आपके पास गुरु हो जाते हैं तो गुरु हमें सिखाते हैं कि किस आसन में किस ओर मुख करके किस प्रकार से बैठना चाहिए, कैसे मंत्र को जाप करना चाहिए, मंत्र को कैसे बोलना चाहिए, और मंत्र को किस प्रकार से बोलना चाहिए, किस छंद में, और किस छंद के बाद जो है उस मंत्र को हमें अपने जीवन में किस तरह से उतारना चाहिए, ये सब के सब जो है केवल गुरु ही बताएगा। इसलिए आषाढ़ महीना हर व्यक्ति को जो है अपने गुरु की जो है पास लेकर के जाता है, और गुरु की बताई हुई ज्ञान को अपने जीवन में उतार करके वो आगे प्रगति की ओर बढ़ता है, जिससे वो समाज का कल्याण कर सके। जी पंडित जी, तो ऐसे आषाढ़ महीने में भी देवशयनी एकादशी आ रहे हैं, तो ये देवशयनी एकादशी क्या होते हैं पंडित जी? आपको किसने बता दिया? कुछ खबरें हम भी रखते हैं पंडित जी। अच्छा, आपके पास भी गुप्तचर हैं? जी, बहुत अच्छे। देवशयनी एकादशी यह धरती भूगोल ज्ञान है, इसको अच्छा। कहते हैं भूगोल ज्ञान, यानी कि आदराइज के अंदर, अच्छा, वेरत के अंदर है। तो ये धरती जो है करवट लेती है, द आर्द द्राइट नीत अलिन ओमहार अस मार ओक ओमहार हेत वेंतलिंग नोर्दलक है न सौदलक वेंतलिंग। तो ये धरती जो है जाकर के करवट लेगी। तो ये धरती जब करवट लेगी तो इसका मतलब ये है कि अब दक्षिणायन होगा। तो साउथ पोल कम दिख्तर बाई द सन। अच्छा, तो नॉर्थ जो है उत्तर दिशा जो है जाकर के सूर्य से दूर जाएगा, और दक्षिण दिशा साउथ जो है सूर्य के निकट हो जाएगा थोड़ा से। तो धरती जो है अपनी बाएं करवट पे आ जाती है, और पर लिंकर सहितनी से आवे हैं। तो धरती के इस प्रकार से बाएं करवट होने के कारण से तो इसको हम लोग दक्षिणायन कहते हैं। दक्षिण दिशा सूर्य को ओर थोड़ा से ज़्यादा आ जाता है। तो अगर भूगोल ज्ञान से देखा जाए तो नॉर्थ पोल पे जो है 6 महीना लगातार अंधेरा रहेगा, और साउथ पोल पे 6 महीना लगातार जो है जाकर के उजाला रहेगा, प्रकाश रहेगा, लिखत रहेगा। तो इसी को हमारे यहाँ पर उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। तो अब हम दक्षिणायन में जाएंगे। तो जब रवि दक्षिण हो जाता है, यानी कि भूगोल के धरती के जो है साउथ पोल की ओर ज़्यादा असर करना शुरू करेगा, तो नीचे के भाग में धरती के ईफनार के नीचे के भाग में जो है जाकर के गर्मी शुरू होगा, ये उष्णता वर्षा ऋतु इत्यादि ये बढ़ेगा। और यहाँ पर जो है अब जो है बरसात ज़्यादा होगा, फिर गर्मी ज़्यादा होगा, ऐसे ऐसे परिस्थितियाँ हो जाते हैं कि वहाँ पर अब भगवान विष्णु को भी बताए गए कि जब रवि दक्षिण हो जाते हैं, धरती अपने बाईं करवट पे चले जाते हैं, तो भगवान विष्णु जो है जाकर के राजा बलि के पास चले जाते हैं, और दक्षिण के द्वारपाल बन करके राजा बलि के जो है द्वारपाल बन करके 4 महीना तक रहते हैं। तो ये 4 महीना जो है जब तक देव उत्थान एकादशी ना हो जाए जी, तो उत्थान नवंबर में होगा। तो ये 4 महीना भगवान विष्णु पाताल में वास करते हैं। तो पाताल में वास करने के कारण से विवाह का जो है प्रमुख देवता भगवान नारायण है। नारायण के जो है जा करके दक्षिण में यानी कि पाताल में वास करने से विवाह के समय बंद हो जाता। तो ये 17 तारीख जुलाई से है। तो 17 तारीख जुलाई को जो है हमारे यहाँ बताए गए हैं देवशयनी एकादशी है। तो अभी 17 तारीख तक बड़ी जोर तोर से विवाह चलेगा। अच्छा, 17 तारीख के बाद जो है विवाह का समय समाप्त, फिर नवंबर में जो है फिर चालू होगा। और नवंबर में जब देव उत्थान एकादशी होगा तो उसको तुलसी विवाह हम लोग कहते हैं, यानी कि तुलसी के साथ भगवान श्री विष्णु को वैकुंठ धाम में स्वागत करते हैं, और वहाँ पर फिर हम लोग बड़े आनंद के साथ लक्ष्मी नारायण का पूजन करते हैं। ये तुलसी भगवती लक्ष्मी स्वयं है, स्वयं लक्ष्मी के ही रूप हैं। इसलिए लक्ष्मी नारायण का जो है तुलसी के रूप में इन दोनों का विवाह करके वैकुंठ धाम में भगवान को आसन देते हैं। तब जाकर के विवाह के मुहूर्त फिर शुरू होता है। इस बीच में एक भी विवाह का मुहूर्त नहीं रहेगा। इसलिए 17 तारीख तक जो है लोग दौड़ेगा विवाह आदि करने के लिए, ये सब मुहूर्त रहेगा। 17 के बाद जो है 4 महीना रवि दक्षिणायन होते हैं। तो इसमें हम लोग अपने घर पे भागवत पढ़ते हैं, गीता को पढ़ते हैं, भगवान विष्णु के जो है विष्णु सहस्त्रनाम आदि पाठ करते हैं, इन इत्यादि ऐसे ऐसे मंत्रों का जो है
पाठ करके भगवान विष्णु को जो है पाने का जो है और विष्णु के शक्ति संसार में रहें, इसकी जो है हम लोग परिक्रिया करते हैं, ये काम करते हैं। तो ये देवशयनी एकादशी जो होता है, भगवान विष्णु के जो है पाताल में जाना है, भगवान विष्णु को जो है राजा बलि का जो है द्वारपाल बनना है, 4 महीने तक जो है विवाह का मुहूर्त नहीं रहता है। ये सब जो है देवशयनी से शुरू होता है और देवशयनी से जो है हमारे आपके जीवन में अब जो है 4 महीना कोई भी ऐसे विशेष यज्ञ अनुपादन नहीं होता है। तो यहाँ पर अब गुरु पूर्णिमा, गुरु इस महीने में आकर के हमें आपके जीवन में जा कर के रास्ता बताते हैं। तो यहाँ पर शिव प्रधान होता है। तो भगवान शिव जो है जो गुरु शिष्य परंपरा को जो है आरंभ करते हैं, ठीक भगवान श्री विष्णु के 4 दिन बाद गुरु पूर्णिमा होता है, यानी कि देवशयनी के 4 दिन बाद पूर्णिमा होता है। और इसी पूर्णिमा पर जो है भगवान शिव संसार में जो है अब गुरु रूप में जो है जा करके, जैसे श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के रूप में भगवान नारायण आते हैं, तो यहाँ पर बताते हैं अब गुरु प्रमुख होता है। तो ये 4 महीना गुरु के अनुपादन से ही, गुरु के बताए हुए रास्ते से चल करके व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति यानी कि प्रगति को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर अब गुरु महान हो जाता है। अच्छा, जैसे आप बताते हैं पंडित जी, 4 महीने eigenlijk हमें गुरुजी के आधार पे eigenlijk met de hulp van Guruji moeten we dan eigenlijk de 4 maanden, komende 4 maanden, dan eigenlijk het een en andere dat we willen doen of niet doen, dat eigenlijk met hulp van Guruji dan eigenlijk meer dan volgen. वैसे बिना गुरु इस संसार में कुछ नहीं होता है। जी, इस संसार में आप कुछ भी करना चाहते हैं तो met Guruji doen. अपने गुरुजी के आशीर्वाद से ही करते हैं। और यहाँ पर विशेष करके नारायण जो हैं, जो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के रूप में आते हैं, उसका जो है व्यास नंदन के रूप में हमें आप सबको जो है प्राप्त होते हैं। तो ऐसे में भगवान विष्णु व्यास रूप होता है और इसी व्यास रूप को अपने जीवन में जानने के लिए कि गुरु का महत्व क्या होता है, तो यहाँ पर बच्चों को अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने अध्यापक और अपने वेद मंत्रों के या गुरु दीक्षा मंत्र जो प्राप्त हैं, इनका आदर सत्कार करे, तब जाकर उसके जीवन में उन्नति होता है। पंडित जी, maar u zegt ook हमें कुछ ऐसे विशेष कार्य नहीं करना चाहिए। maar जैसे bijvoorbeeld लड़का पैदा भइल en ik moet dus moeren gaan doen, of is toch nog een yajna of een juk dat al gepland was, alles is al gedaan en het moet dus eigenlijk चाहिए हो के, तो kan ik niet cancelen तो ऐसा नहीं कि कोई यज्ञ है और आप यज्ञ को नहीं कर सकते हैं। जी, ऐसा नहीं कि 4 महीने में आप भगवान विष्णु के नाम से यज्ञ भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा। यज्ञ आदि होते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, रुद्र यज्ञ होते हैं, नारायण यज्ञ होते हैं, विष्णु यज्ञ होते हैं, देवी भागवत होते हैं। इसी में जो है नवरात्रि भी आएगा तो देवी भागवत महापुराण के जो है अनुसार यज्ञ होते हैं नवरात्रि में। तो ऐसा नहीं कि यज्ञ नहीं हो सकते, यज्ञ हो सकते हैं। लेकिन वहां पर अब गुरु के बल जो होता है, देव गुरु तारा बृहस्पति, उसका बल कहाँ पर है, कितना है और कितना प्रधानता उसका है, ये देखना जरूरी पड़ जाता है। अच्छा, और इसको ही देख करके तब यज्ञ के अनुपादन यानी कि यज्ञ को हम लोग रचते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा पंडित जी। पंडित जी, is het ook dat op ik dan die देवशयनी एकादशी पे हमें कुछ जल चढ़ाना चाहिए या पूजा करना चाहिए? Was het een speciale dag dat ik ook iets speciaals moet doen? बहुत अच्छी प्रश्न आपने की है। इस प्रश्न को अगर देखा जाए तो देवशयनी के दिन भगवान श्री विष्णु को शालिग्राम के रूप में तुलसी के जड़ में रख करके वहाँ पर तुलसी और भगवान विष्णु के एक साथ में पूजन करें और प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु के अगर हो सके तो रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका 108 बार प्रतिदिन पाठ करें, जाप करें और भगवान विष्णु को जो है शालिग्राम को जो है रूप में उनका जो है स्नान कराए, एक एक तुलसी पत्ता शालिग्राम पर रखते जाए प्रतिदिन। देवशयनी से जो है भगवान विष्णु का जो है विशेष ध्यान करते हैं हम लोग, रोज नहलाते हैं, रोज उसका पूजन करते हैं, रोज उसका जो है मंत्र का जाप या उनका जो है स्तोत्र का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम जैसे हैं इन स्तोत्रों का पाठ करते हैं। ऐसे में करने से व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार की मुसीबत दूर होता है, हर प्रकार के संकट दूर होता है और भगवान नारायण प्रसन्न होकर के अपने गुरु रूप में आकर के मनुष्य के जीवन में सुख ही सुख और शांति ही शांति देता है। ऐसे में गुरु जो है जाकर के अग्रसर होता है।
Goed, Pandit जी. Pandit जी, en dan is het nog ook een vraag, behalve de feestdagen, हमारे दर्शकों ने हमारे एपिसोड के लिए, सोसी प्रोग्राम के लिए कुछ और vragen भी भेजे हैं और ऐसे vragen भी है कि अगर वे घर खरीदना चाहते हैं तो is deze periode ook wel gunstig om een huis te openen of dan als ze willen kopen, is het gunstig om dat te doen? देखो हमारे यहाँ पर हर दिन शुभ नहीं होता है, जी है क्योंकि वहाँ पर दिन तारा दिखना पड़ता है कार्य करने के लिए। वैसे तो हर दिन ठीक है, कोई भी दिन खराब नहीं है, हर दिन अच्छा है काम करने के लिए, लेकिन विशेष कार्य करने के लिए, यज्ञ के, पूर्णाहुति के लिए, गृह निर्माण के लिए, वास्तु पूजन के लिए, नेह डालने के लिए या मकान को खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, ऐसे ऐसे कुछ कुछ कार्य होते हैं जिसके लिए हमें मुहूर्त का भी ज्ञान होना चाहिए। तो प्रतिदिन हमारे यहाँ पर एक मुहूर्त होता है जिसको अभिजीत मुहूर्त बताए गए हैं। तो हमारे यहाँ अभिजीत मुहूर्त जो है 11:11 बजे से और 12 से 12:17 तक होता है। कभी कभी और कम होता है, कभी कभी 11:27 पे ही समाप्त हो जाता है। तो ऐसे मुहूर्तों पर जो है विशेष करके कार्य को करें तो जाकर के शुभ होता है। अगर हम अच्छा फल चाहते हैं या तो हम यूँ ही खरीद लें और यूँ ही चलाना शुरू कर दें, तो उसके साथ जो भी होगा, जो भी हमको लेना पड़ेगा। लेकिन शुभ मुहूर्त में करें, शुभ कार्य के साथ करें, शुभ लगन मुहूर्त के साथ करें तो उसका परिणाम भी शुभ होता है, अच्छा भी होता है। जैसे कि एक मकान को खरीदना है तो मकान ऐसा नहीं कि भैया आज मैंने खरीद दिया कल बेच करके नया ले लूँगा, गाड़ी की तरह। गाड़ी हम लोग कभी भी खरीद करके और नया भी ले सकते हैं, लेकिन मकान तो ऐसे नहीं हो सकता है ना। मकान को खरीदते हैं तो काफ़ी पैसे इकट्ठे ही करना पड़ता है, फिर उसको बेचेंगे, फिर नया मकान पैसे जुटाएंगे तब खरीद पाएंगे। तो इसके लिए जो स्थायी होता है, स्थायी मतलब स्थानफास्तक जो होता है जैसे घर के लिए, तो वहाँ पर मुहूर्त देखना पड़ेगा। उस मुहूर्त को देख करके कब खरीदे, कब इसको जो है इस घर में वास करे, ये सब देख करके अपने पुरोहित, अपने गुरुजनों से पूछ करके तब जा करके घर में प्रवेश करें या घर का निर्माण करें या घर को खरीदें तो जा करके शुभ फल देता है। तो ये सब घड़ी अनुसार यानी कि मुहूर्त ज्ञान के आधार से ही होता है। जी, Pandit जी, u heeft zeker iets aangehaald wat een van de kijkers ook de vraag hebben gesteld. Is nee en घर भाने hetzelfde? बिल्कुल नहीं। अपनी घर को जो है बांधना ये गृह रक्षा के विषय पे है। अच्छा। और नेह जो होते हैं तो घर के शुरुआत से पहले भूमि पूजन करते हैं। भूमि पूजन करके वहाँ पर कुछ सामग्री एक घट के साथ भूमि में स्थापित करना है, वहाँ पर वास्तु पुरुष का जो है पूजन करना है, वास्तु पुरुष का जो है स्थापना देना है, स्थान देना है, फिर उसके बाद वहीं से सरिया आदि लोहा और मसाले आदि जो है आरंभ करना है। ये गृह नेह जो है इसको हम कहते हैं, नेह पूजा जिसको भी कहते हैं, इस आधार से वहाँ पर गृह निर्माण आरंभ करते हैं। अच्छा, मैं पंडित जी, अगर लोग इस साइड पे घर तो बनावल भी बेचे हैं मैंने en ze kopen dat ook, hoe ga ik dan nee पूजा dan doen? अगर हम कोई ऐसा मकान को खरीद रहे हैं जो पहले से निर्माण किया गया है और उसका निर्मित होने के बाद हम उसको खरीद रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं वहाँ पर वास्तु पूजा हुआ है, नेह पूजा हुआ या नहीं, तो यहाँ पर हमें अपने पंडित से जो है परामर्श लेना चाहिए कि पंडित जी अपने द्वार पर कोई एक खम्भ को जो है हम लोग जोड़ना चाहते हैं, तो अपने मकान के साथ एक नया खम्भा को जोड़ना चाहिए। तो उस मकान के खंबा को कहाँ पर कौन सी दिशा में होना चाहिए, पूर्व दिशा, ईशान कोण में, पूर्व दिशा में, अग्नि कोण में, यम कोण में, नैऋत्य कोण में होना है, या तो फिर वरुण कोण में है, फिर वायु कोण में है, फिर कुबेर कोण में है, कौन सी कोणा में कहाँ पर इसकी स्थापना होता है, और वहाँ पर फिर नेह को डाल करके और अपने वास्तु पूजन कर लें। वास्तु पूजन के बाद फिर अपने घर की जो है चारों दिशा में जो है, वैसे तो 10 दिशा में करना चाहिए, लेकिन अगर समय अभाव है या आपको नहीं आता है तो 4 कोना में, मुख्य 4 कोने में, पूर्व उत्तर दक्षिण आदि इन 4 कोनों में जो है जा कर के चरु को रखें, दीप को रखें, जल को रखें, और अगर हो सके तो 10 दिशाएं में अपने घर के जो हैं दीप और चरु को जल के साथ रखें, तो जाकर के वास्तु पूजन विधि जाकर के संपन्न होता है। तो इस प्रकार से वास्तु पूजन विधि संपन्न करने के बाद तो वहाँ उस घर में जो है वास्तु पूजा के आधार से वास्तु पुरुष शांत पूर्वक रहते हैं, फिर घर में शांति लौटता है, घर में सुख शांति भी आता है
और वहाँ के रहने वाले लोग भी बड़े सुख के साथ अपने जीवन व्यतीत करते हैं। जी, पंडित जी, आजकल तो ऐसे होते हैं कि लोग पहले गिरते हैं, उसके बाद जब होश आते हैं तो उसके बाद कुछ शुरुआत करते हैं। बस ऐसे भी हुआ है कि एक किसी ने घर खरीदा, लेकिन ये पूछा नहीं अपने गुरुजी से, अपने पंडित जी से, पुरोहित से नहीं पूछा, लेकिन इस साइड पे घर में बहुत ढेर तनाव होते हैं, बहुत ढेर झगड़ा होते हैं. Dus er is heel veel onrust in huis. En nu ontdekken ze van, hey, sinds de huis eigenlijk gekocht is, तो सब हम पूजा या opening या कुछ हवन कुछ नहीं करी zeggen. Dan is het nu mogelijk dat als ze al bijvoorbeeld een jaar al hebben gewoond in het huis, dat ze dan ook een puja kunnen doen, zodat het huis een beetje gereinigd wordt en weer een beetje een rustgevoel waar ontstaat. अपने घर में वास्तु पूजन करने के लिए आज भी देरी नहीं है। आपके मकान 20 साल से खड़े हैं, कोई बात नहीं है। आपका जो है वास्तु पुरुष आदि वास्तु पूजन नहीं हुआ है, शांति पूजन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आज भी अभी आप अपने घर पे अपने पुरोहित के आधार से वास्तु पूजन कर सकते हैं। वास्तु पुरुष भगवान शंकर का ही रूप होता है। भगवान शिव का जो है ध्यान मग्न जो रूप होता है, जो भगवान शंकर ध्यानमस्त होते, तपस्या में होते हैं, तपस्या वाली रूप होते हैं, वही पुरुष भगवान वास्तु पुरुष होता है। और वही वास्तु पुरुष अगर घर में शांति को नहीं पाएगा, आराम को नहीं पाएगा, तो घर में खलबली मचेगा। इसलिए घर के अंदर में कोई शांति से नहीं, कहीं धन की जो है स्थायिता नहीं है, कहीं सामग्री का जो है स्थायिता नहीं है, स्टेबिलिटी जो है घर में नहीं रहेगा। तो जिस घर में स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, स्थायी नहीं रहेगा, तो वहाँ पर अभी भी देर नहीं है अपने पुरोहित को बुला करके और वास्तु पुरुष वास्तु पूजन करके वास्तु शांति करा लो। और वास्तु शांति हो जाए, वास्तु पुरुष के नाम से हवन हो जाए, 108 आहुतियाँ वास्तु पुरुष के नाम से करके फिर उसके बाद अपने घर में शांति को प्राप्त किया जा सकता है। बहुत अच्छे पंडित जी, अभी देर नहीं है। अभी देर नहीं हुआ है, तो अच्छा, तो खरोश है आप लोग हो सकते हैं कि देरी नहीं हुआ है। पंडित जी ने जैसे बताया है, आपको यही फॉलो करना चाहिए। Maar ook zoals die programma, hè, mensen. Pandit ji, en is er dus ook nog een vraag, Pandit ji, voordat Hambulai, is er dus ook eigenlijk voor mijn eigen kennis, dat ik ook wil weten, is er een bepaald volgorde als we mantras dan zeggen? Want ik begreep van een kijker, hoe vraag moet wij zeggen, ki ego weduwe of weduwnaar hij, ook milal hega ego mantra, maar die mantra is het omgekeerde dat wij normaal een mantra dan kennen. Dat begint met Om, maar ook er milal hega कि ओके चाहिए कि दूसरा रकम मंत्र बोले के। Dus zijn er verschillende voor verschillende personen of verschillende situaties van mensen dat दूसरा मंत्र चाहिए बोले के? ऐसे हर प्रकार के जो हैं मंत्र होते हैं। अब यहाँ पर मंत्र जो किसी को दिए गए हैं, तो उसको जो है पहला मंत्र देने से पहले जो है उनके बारे में 4 चीज़ जानना चाहिए। अच्छा। उनका वंश क्या है, यानी कि कुल परंपरा क्या है, उनके इष्ट देवता कौन है, वर्ण क्या है उसकी, और कौन से मंत्र से जो है इनको संतुष्टि प्राप्त हो सकते हैं। तो ये सब एक तो कुंडली से भी देखा जाता है और कुछ उनके कुल परंपरा से देखा जाता है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या हैं, तो इसके आधार से वो मंत्र अब निर्धारित किया जाएगा। तो उनका यथावर्ण तथा मंत्र, अब मंत्र जो होगा तो उनके अब ये बताएगा कि रहता कैसे है, विवाहित है, अविवाहित है, विधवा है, विदुर हैं या ब्रह्मचर्य हैं, कौन सी परिस्थिति में, आश्रम की कौन सी परिश्रेणी में वो है, तो उस श्रेणी के आधार से वहाँ पर फिर देखना पड़ेगा। फिर इसके बाद अब आ जाता है प्रश्न ये कि इनके इष्ट देवता है कौन, तो ये कुंडली से ही प्राप्त होगा। तो कुंडली इनकी जो है देखने से, जहाँ पर नक्षत्र के बल और राशि के बल देखा जाता है, तो गुरु के स्थान क्या है, गुरु कहाँ पे हैं, और प्रथम, पंचम और नवम भाव, कुंडली के पहला घर, 5वां घर, 9वां घर, इनके आधार से इनकी इष्ट देवता की जो है निर्माण होता है। तो निर्माण अब यहाँ पर कौन सा ग्रह ज़्यादा प्रबल में है, या तो बृहस्पति का स्थान कहाँ पे है, इसके आधार से अब देखा जाता है कि इसका गुरु मतलब इष्ट देवता कौन है। तो अगर इष्ट देवता का जो है पता चल गया, तो आपको पता चल गया इसका वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनकी जो है इष्ट देवता के पता चल गया। अब इसकी जो है गृह जीवन व्यतीत करने का परिश्रम, विवाहित है, ब्रह्मचारी है, विधवा है, सुहागन है, अथवा कैसा है, ये जानना है। अब जो है अब इनको मंत्र दिया जा सकता है। तो कहीं पर हम लोग सीधे दे देते ओम नमः शिवाय, ठीक है, तो मतलब ब्राह्मण हैं और गृहस्थ हैं, सशक्त हैं
और ओम नमः शिवाय शिवाय ये सीधे जाप कर सकता है। वैश्य होगा तो शिवाय नमः ओम, क्षत्रिय होगा तो नमः शिवाय, जी और ब्रह्मचर्य होगा तो ब्रह्मचर्य के लिए केवल नमः शिवाय। अच्छा तो ये अलग अलग श्रेणी होता है और इस मंत्र को जाप करने के और जाप करके बताने का साधन होता है। तो मैंने यहाँ पर केवल ओम नमः शिवाय के आधार से उदाहरण के रूप में बताया। जी इस कभी किसी को सावित्री मंत्र होता है, कभी देव सावित्री होता है, या तो देव गायत्री मंत्र होता है। अलग अलग शैली से इनका जो है मंत्र होता है। तो अब ये आपके पुरोहित ही निर्धारित करेगा कि भाई आपका वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, आपके इष्ट देवता कौन है, आपके जीवन की शैली के श्रेणी क्या है, इन वक्त का थोड़ी फालतू ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं इत्यादि संन्यास तक। और यहाँ तक ये भी देखना है कि आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं, सुहागन हैं या सुहागन नहीं हैं, पति पत्नी एक साथ में है या पति पत्नी विक्षेप हो गए हैं, जिसको आजकल लोग कहते हैं स्खैद हैं, जबकि हमारे सनातन धर्म में स्खैद वस्ताद ना है। तो यहाँ पर एक दूसरे से दूरी हो गए हैं, या तो एक विदुर हैं, वेद्युनार हैं, या एक विधवा है जिसको हम लोग वेद्यु कहते हैं। तो ये सब श्रेणी देखना है। फिर उसके बाद अब निष्कर्ष पे आना है कि इनके कुल के मर्यादा के अनुसार इष्ट देवता जो होता है, इष्ट देवता में मंत्र कौन सा दिया जाए। ओम नमः शिवाय वाला दिया जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया जाए, या केवल शिवाय नमः ओम, या ओम शिवाय नमः, कौन सा मंत्र दिया जाए, किस प्रकार से। पंडित जी ऐसे नहीं सो कि कुंडली से जब आपने देखा है कि आपके इष्ट देव जे हैगा, dan krijg je dus een mantra. Die mantra kan je toch niet gewoon voor je hele leven daar gebruiken, maar iemand zegt कि volgorde van die mantra, hoe belangrijk is dat? एक मंत्र जो होता है वो मन में बैठ जाना चाहिए। अच्छा, और मन में बैठ जाए तो उसका मतलब ये है कि मन के प्रत्येक तार को छेड़ जाए। और तार को छेड़ने का मतलब ये है कि हमारा इंद्रियां हमारे बस में हो जाए, आँख नाक कान मुँह ये बस में हो जाए। मंत्र का जाप करते समय मुझे भूख नहीं लगना चाहिए, मंत्र के जाप करते समय मुझे प्यास नहीं लगना चाहिए। एक गुरु ने अपने शिष्य को मंत्र दिया और बोला कि जब भी इस मंत्र को याद करेंगे, जब भी इस मंत्र को जाप करना है, तो सबसे पहला बात तुम्हें ये याद आना चाहिए कि तुम्हें मन में बंदर को याद नहीं करना है। अब ऐसे बोल करके तो वो जब भी मंत्र में बैठेगा जाप में, तो उसको पहला याद आएगा कि गुरुजी ने बोला कि बंदर को याद नहीं करना है, और बंदर तो आगे दिमाग में, तो मुझे मंत्र नहीं करना है, तो वो कभी नहीं करेगा। उसके लिए ये कभी नहीं आएगा ये शुभ अवसर के वो गुरु मंत्र जाप कर सके। इसलिए वहाँ पर हमको केवल यही बताना है कि कैसे करना है, कब करना है, किसको याद नहीं करके नहीं करना है, ये कब नहीं करना ये नहीं बताना है। हमको बस ये बताना है कि कब करना है, कैसे करना है और कितना करना है। फिर ये मंत्र जो है जाकर के हमारे आप के अंदर में बैठ जाएगा, अपना आप रटना शुरू हो जाएगा। जब भी हम बैठेंगे मंत्र अपने आप शुरू हो जाएगा। जब मंत्र अपने आप शुरू हो जाता है, समझ लेना कि ये मंत्र हमारे आपके अंदर में सिद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, फलमार्थ हैत की ओर बढ़ रहे हैं। इस मंत्र में शक्ति आना शुरू हो गए हैं, और इस शक्ति से मैं अपने जीवन तो क्या और कोई जीवन भी संभाल सकता हूँ। तब जाकर के मंत्र में शक्ति आता है, और इसीलिए उस मंत्र को अपने अंदर में पहले बिठा लेना चाहिए। और बिठाने का मतलब ये है कि उस मंत्र को बार बार हमें रटना चाहिए, बार बार दोहराना चाहिए, बार बार बोलना चाहिए मन ही मन में। तब जाकर के ये मंत्र जो है जाकर के शक्ति को प्राप्त होता है, और मंत्र में जो शक्ति आ जाता है तो हमारे नस नस हमारे बस में होना शुरू हो जाता है। और जिस दिन नस नस बस में हो गया, उसी दिन से हमारे आपके जीवन में सुख शांति आना आरंभ हो जाएगा। उसी दिन मैं भी और किसी और के भी मैं काम आ सकता हूँ। जी पंडित जी, तो ऐसे है कि आपने बताए थे कि जब धरती इस साइड पे आषाढ़ महीना में करवट लेगा, ऐसे तो ook zo कि zodiac साइंस में भी लोग जैसे होते हैं पर्सनालिटी में भी, उनके जीवन में भी कुछ ट्रांसिशन भी होगा। आपने ये प्रश्न बड़े जोर से पूछ लिया, थोड़ा धीरे से बताता हूँ मैं। अच्छा पंडित जी। क्योंकि धरती जब भूगोल करवट जब लेती हैं तो कुछ कुछ लोग होते हैं उनके अंदर में भी बदलाव आ जाता है जी। तो उनके अंदर में ये बदलाव ये है, तो ये मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, फिर सिंह राशि और कन्या राशि, ये 6 राशियां इनके अंदर के स्वभाव बदल जाएगा। अच्छा। फिर तुला से मीन तक जो है इनका जो है, जब धरती उत्तर में रहता है
तो तुला, वृश्चिक आदि ये सब जो है उत्तर में बड़े अच्छा से रहते हैं, लेकिन जब धरती करवट लेती ना तो पहले 6 राशियाँ जो होते हैं ना, इनके अंदर में बहुत बदलाव आएगा। अच्छा। और इनके बदलाव इतना तक हो जाते हैं कि किसी के अंदर में गर्मी ज़्यादा, किसी के अंदर में ठंडी ज़्यादा, किसी के अंदर में गुस्सा ज़्यादा, किसी के अंदर में प्रेम ज़्यादा हो जाएगा। तो आपस के व्यवहार भी, भोजन में व्यवहार भी, उठने बैठने का जो है, चलने का, बोलने, ये सब तरीका, ये सब भी बदल जाते हैं। इसलिए सबके सामने ये पोल खोल करके नहीं रखना है। अच्छा। कभी कभी धीरे करके बोलना है कि भाई धरती करवट ले रही है, तू भी करवट ले रही है। अच्छा। मतलब तुम्हारे अंदर में भी बदलाव आने वाला है। लेकिन ये हमारे दर्शकों के लिए एक साइन है कि वे तनी से और अलर्ट हो जाएं कि कुछ फरांदरिंग आएंगे, क्लिमात में नहीं, उनके पर्सनालिटी में भी थोड़ा सा भी होगा, उनके अंदर में भी ये सब परिवर्तन आएगा। Panigi, maar om eigenlijk het goede dan te hebben dat de kijkers van Swasti-programma kunnen nemen, wat zouden we hun kunnen zeggen om voorzichtigheid dan eigenlijk dan te nemen liever? देखो, अगर हम कहेंगे कि अगर आपके कुंडली में मेष से कन्या राशि तक है फनराम तोतमतमाख, इसमें बदलाव आएगा, और इन 6 के भीतर में जो है जो बदलाव आएगा ये संतुलना में, एक वेख में रहें, इनके अच्छाई के लिए, इनके कल्याण के लिए रहें। तो यहाँ पर अगर हम लोग रास्ता बताएंगे तो ये बोलेंगे कि भाई पंडित जी अब फिर हम लोग को कुछ ज़बरदस्ती बता रहे हैं। अच्छा। इस समय देना चाहिए जी। ऐसे परिस्थिति में देना चाहिए, और देना मतलब है दान करना चाहिए। तो आपका जो सबसे प्रिय वस्तु होता है, ऐसे प्रिय वस्तु भी आप किसी को दान में दें। आप वही ना दें, कोई नया लेकर के किसी और को दें। तो यहाँ पर पुस्तक का दान, अन्न का दान, जल का दान, या तो कोई भी ऐसा वस्त्र का दान जो व्यक्ति अपने जीवन में काम में लावे। इसका मतलब ये नहीं कि आपका चप्पल का साइज जो है नंबर 7 होगा, ठीक है, और मैं आपको दे रहा 10 नंबर वाला चप्पल, ठीक है, तो आपके पैर में तो आएगा नहीं, ना ही आप यूज कर पाएंगे, ना ही कोई और उसको ठीक से जिसको आप जानते होंगे दे पाएंगे। तो हमें वही चीज़ देना चाहिए जो वह व्यक्ति अपने जीवन में ला सकता है, तभी जाकर के ये बदलाव हमारे लिए फ़ायदामंद हो जाता है, हमारी भले में होता है, हमारे हित में होता है। इसलिए हमें वही देना चाहिए जो वह व्यक्ति अपने जीवन में काम ला सकता है। और ऐसे में इन 6 महीनों में इन 6 राशियों के लिए सबसे महान दान छत्र दान बताए गए हैं। ये क्या होता है पंडित जी? छत्र माने छाता। अच्छा, पानी बहुत बरसी का है पंडित जी, तो इसलिए छाता, दर्शकों आप छाता शुरू कर दीजिए कीनने के लिए। ये छत्र दान देने का मतलब है कि अपने सिर पे भी छत रहेगा, और हमारे ऊपर गुरु और अपने कुल जनों के यानी कि बड़ों की आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। इसलिए छत्रदान, महादान बड़ा ही श्रेष्ठ दान बताए गए। लेकिन पंडित जी, जैसे हमारे सरनाम के सड़कें ऐसे होते हैं कि पानी बरस जाते हैं तो हमें बोट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कार बुझ जाते हैं पंडित जी। चलो आपने बोट ले लिया, ठीक है, लेकिन पानी के अंदर में तैरने वाला वो बोट मत लेना, बोट मत लेना। जी जी जी, वो कोरिया लेना पड़ेगा, क्योंकि ये डूब जाते हैं सारे रास्ते, कि गाड़ी भी बंद हो जाते हैं, तो ये बहुत मुश्किल का समय आ गया है पंडित जी। ये केवल रास्ते के कारण नहीं है, हम मनुष्य के बिहेवियर के कारण है। अच्छा, इसमें मनुष्य के बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हम लोग अपने प्रकृति को जो है प्रदूषित कर देते हैं, मैला करते हैं। कचरा कहाँ कहाँ नहीं फेंकते हैं, गटर में फेंकते हैं, नाले में फेंकते हैं, जो स्लोथ होते हैं उसमें हम लोग बॉटल डाल देते हैं, प्लास्टिक डाल देते हैं, उसके अंदर में कचरा डाल देते हैं। तो ये बंद होगा ना, पानी का बहाव बंद हो जाएगा, और जिस दिन पानी का बहाव बंद हो जाएगा तो नदी कहेगा कि भाई मैं तो नहीं संभाल पाता, तू ही ले, तेरा ही सामान मैं तुमको ही देता हूँ। तो हम लोग गाते हैं ना, तन मन धन सब है तेरा, तेरा ही तुझको, तेरा ही अर्पण। नदी भी यही करना शुरू कर देगा कि भाई अब तो मैं बहा नहीं पा रहा हूँ, तू ही संभाल। तो उस प्रकृति जो है, जो हमने प्रकृति को दी है, वही प्रकृति हमको वापस करके देगा। तभी हमारे घर के अंदर में पानी आएगा, तभी हमारे घर के अंदर में कचरा भी आएगा। इसलिए प्रकृति को शुद्ध रखेंगे, प्रकृति के जो है नालों को जो है हम लोग शुद्ध रखेंगे, तो हमारे आपके जीवन में भी शुद्धता रहेगा। और इसीलिए दान करना मतलब ये होता है कि समय दे करके नाले को साफ करो। ये मत इंतज़ार करो कि सरकार आकर के करेगा, नहीं, फेंकने वाले हम होते हैं, सरकार थोड़ी हुए, फेंकने वाले हम हैं, तो इसलिए हमें ही साफ करना चाहिए।
जिस दिन हम लोग सरकार के आशा पे बैठ जाएंगे, समझ लें आपका जीवन बीत जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए स्वयं करें, स्वयं साफ करें और अपने कचरे को जो है, कितना मेहनत लगेगा, 2-4 बाटल प्लास्टिक हमने जो अंदर में डाल दी हैं उसको निकाल करके कचरे के डिब्बा में रख कर, कोई सरकार आते हैं लेने के लिए, वो ले करके फिर वो कचरा को जो है किनारे लगा देगा, लेकिन आपको साफ करना खुद होता है। इसलिए स्वयं साफ रखें और स्वयं सबका जो है जीवन सुखमय बनेगा। Panji, heel hartelijk dank dat u de uitleg heeft gegeven. Maar dan zit de vraag ook, er zijn mensen die natuurlijk het een en ander vuil maken, maar er zijn ook mensen die het niet doen. Maar toch worden ze de dupe ervan. कभी आपने सुना है जी दाल के साथ घून भी पिसा जाए? जी सुना ठीक है, तो उसका मतलब ये है सभी दाल खराब नहीं है, नहीं लेकिन दाल के अंदर में कभी कभी घून जो है एक एक होकर के पास हो जाते हैं। तो इसीलिए अच्छों के साथ कभी कभी एक बुरा आ ही जाता है, और उस बुरा का जो है फल अच्छे लोग भी जो है जाकर के साथ में मिल करके भोगेगा। एक हवाई जहाज उड़ता है, प्लेन उड़ता है, उसमें 2-4 लोग होंगे जो अत्यंत पापी हैं, लेकिन गिरता है तो सब लोग साथ में गिरते हैं। केवल 4 लोग नहीं गिरते, बहुत सारे लोग भी गिरते हैं जिनका समय भी नहीं रहा, तो वो अपने पूर्व जन्म के कुछ काटने के लिए इन चारों के साथ अपने उन भागों को जाकर के भोग करके दूर करता है। तो इसका मतलब ये है कि उन चारों के संगत में पढ़ करके, उनके साथ में हो करके हमको भी यह असर होता है। इसलिए हमें कहाँ पर बैठना, कैसे बैठना, कितना बैठना है, इसके बारे में पहले जानकारी होना चाहिए। जी Panji, zijn deze dingen dan zeg maar dat er turbulente momenten in mijn leven gaan komen, ook in mijn kundali dan na te trekken? कुंडली व्यक्ति के जो है पूर्व जन्म जी और आने वाले जन्म के बारे में भी बता देता है। अच्छा। इस जन्म को तो छोड़ो, इस जन्म में आपके साथ क्या होगा, कब होगा, किस उम्र में होगा, ये सब कुंडली में पहले से निर्धारित है, कुंडली पहले से बताता है। अगर कुंडलियों में दिखाई देता है कि ऐसे साल में एक ऐसा ग्रह होता है, maar je doet er toch nog bewust dat je weet dat je grah hebt op de leeftijd, je doet er niets aan. Kan dat op de komende andere leeftijden dat je dan gaat hebben ook een effect hebben? बिल्कुल, क्योंकि अगर एक बार यह ग्रह आ गए जी और अभी यह ग्रह हर 12 साल पे जो है वही ग्रह दोबारा आएगा, अच्छा तो 12 साल के बाद वही ग्रह और मजबूत हो जाएगा अच्छा और प्रबल हो जाएगा। अभी एक बार आया तो कमर में दर्द आया, दूसरा बार आएगा तो कमर उठेगा भी नहीं, तीसरा बार आएगा तो पैर भी नहीं उठेगा। इसलिए समय अनुसार इसका उपचार करना चाहिए, और उपचार नहीं करेंगे, ग्रह शांति नहीं करेंगे, इसका उपाय नहीं करेंगे, तो व्यक्ति के जीवन में जानबूझ करके हम अपने जीवन को नरक में डाल रहे हैं, दुख में डाल रहे हैं। इसलिए जब हमको पता है कि हमारे शरीर के ऊपर में ऐसा हानि होने वाला है तो उसका उपाय भी ढूंढना चाहिए। कुंडली में जो बताए गए हैं वो बताए गए हैं आपको बचाने के लिए, ये नहीं कि आपके ऊपर में दुख आएगा और आपको दुख देने के लिए मैं आ रहा हूँ, नहीं, आपके ऊपर दुख आएगा, इससे बचने का रास्ता मैं बता रहा हूँ। ये कुंडली है हर चीज़ को बचाने के लिए। इसलिए कुंडली में जो लिखा है वो तो होगा, लेकिन वो हानि में जो होने वाला है वो हानि शुभ में कैसे बदल जाए, ये प्रसंग कुंडली बताती है। इसलिए कुंडली को जानना चाहिए। जी toch voor de zoveelste keer dat u ook dat heeft aangegeven, moeten onze kundali dan zeker kennen, Panji. We danken u heel hartelijk, omdat eigenlijk die episode wat je अंत में भी हमसे आ गए जी। Dus net zoals u zegt, de mensen moeten Swasti-programma kennen, maar wat u ook heeft gezegd, we moeten onze kundali ook kennen. Dus met dat gezegd te hebben, gaan we vandaag de episode hier afsluiten, Panji. Dan zien we u de volgende keer. नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो प्रिय दर्शकों, इसी के साथ हम इस एपिसोड के अंत में आ गए हैं। आपने भी फिर से प्रश्न भेजे हमारे लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमें अंडरस्टैंड करते रहिए, हम भी आपके लिए प्रोग्राम भी आगे चलाएंगे। इसी के साथ हम आपको एक शुभ रात्रि टुवेंस करते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।